नमस्कार। जब भी कोई नया कंप्यूटर लेने जाता है ना, तो एक सवाल हमेशा दिमाग में घूमता है, AMD या इंटेल। ये सिर्फ एक ब्रांड चुनने की बात नहीं है, ये असल में अपनी मशीन के लिए सही दिमाग चुनने जैसा है। और ये फैसला इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि कंप्यूटर की पूरी स्पीड और परफॉर्मेंस सब कुछ इसी एक चीज पर टिकी होती है। ठीक है, तो पहले ये समझते हैं कि ये दिमाग आखिर है क्या। प्रोसेसर असल में वो चिप है जो आपके कंप्यूटर के सारे काम संभालती है। मतलब हिसाब बिल्कुल सीधा है, जितना बेहतर प्रोसेसर उतना ही तेज आपका कंप्यूटर। तो इस पूरी गुत्थी को सुलझाने के लिए हम इसे 4 हिस्सों में देखेंगे। पहले तो हम इन दोनों कंपनियों को जानेंगे, फिर उनकी परफॉर्मेंस को आमने सामने रखेंगे, उसके बाद कीमत, गेमिंग और लैपटॉप पर भी बात करेंगे, और आखिर में ये तय करने में मदद करेंगे कि आपके लिए सही प्रोसेसर कौन सा है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सेक्शन से। मिलते हैं इन धुरंधरों से। ये कहानी है एक पुराने बादशाह और एक नए जोशीले चैलेंजर की। प्रोसेसर की दुनिया में ना बस 2 ही बड़े खिलाड़ी हैं। एक तरफ है इंटेल, जो बरसों से मार्केट का राजा बना हुआ है और अपनी स्टेबल और पावरफुल परफॉर्मेंस के लिए जाना जाता है। वहीं दूसरी तरफ है AMD, जो नई टेक्नोलॉजी और अपनी शानदार वैल्यू के दम पर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। अच्छा, अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर, परफॉर्मेंस की टक्कर। यहाँ हम ये देखेंगे कि आपके खास कामों के हिसाब से कौन सा प्रोसेसर ज्यादा तेज है। देखिए, अगर बात हो रोजमर्रा के कामों की, जैसे इंटरनेट चलाना, ऑनलाइन क्लास करना या MS ऑफिस इस्तेमाल करना, तो सच कहूं इंटेल और AMD दोनों ही एकदम बढ़िया है। यहाँ आपको कोई खास फर्क महसूस ही नहीं होगा। लेकिन जैसे ही बात आती है भारी भरकम कामों की, जैसे वीडियो एडिटिंग, 3D सॉफ्टवेयर या फिर प्रोग्रामिंग, यहाँ कहानी थोड़ी पलट जाती है। अक्सर देखा गया है कि मल्टीटास्किंग में AMD बाजी मार ले जाता है, और इसकी एक बहुत ही खास वजह है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि AMD अक्सर कम पैसों में ज्यादा कोर्स दे देता है। अब ये कोर्स क्या है? इन्हें आप प्रोसेसर के अंदर के छोटे छोटे दिमाग समझ लीजिए। हर कोर एक अलग काम कर सकता है, इसलिए जितने ज्यादा कोर्स, प्रोसेसर एक साथ उतने ही ज्यादा काम कर पाएगा। यानी मल्टीटास्किंग बेहतर होगी। सिंपल। ओके, स्पीड की बात तो हो गई, लेकिन प्रोसेसर खरीदते वक्त सिर्फ स्पीड ही तो नहीं देखते ना। अब बात करते हैं कुछ और जरूरी चीजों की, कीमत, गेमिंग और लैपटॉप्स। जब बात आती है पैसा वसूल की, तो ये चार्ट सारी कहानी साफ कर देता है। आमतौर पर AMD कम कीमत में ज्यादा दमखम देता है। खासकर अगर बजट थोड़ा टाइट है, तो AMD एक जबरदस्त ऑप्शन बन जाता है। बिल्कुल साफ और सीधी बात यह है कि अगर बजट एक मसला है, तो AMD अक्सर सबसे अच्छी वैल्यू देता है। और ये एक ऐसी बात है जो बहुत से खरीदारों के लिए फैसला फाइनल कर देती है। अब आते हैं गेमर्स पर, जिनके लिए ये फैसला थोड़ा और पेचीदा हो जाता है। अगर कोई कम बजट में एक तगड़ा गेमिंग PC बनाना चाहता है, तो उसकी पहली पसंद अक्सर AMD होती है। लेकिन अगर किसी को बिल्कुल टॉप लेवल का गेमिंग एक्सपीरियंस चाहिए, एकदम मक्खन जैसी स्मूथ परफॉर्मेंस, तो वहां इंटेल थोड़ा सा आगे निकल जाता है। लैपटॉप की दुनिया में ये खेल थोड़ा और अलग हो जाता है, क्योंकि यहाँ बैटरी लाइफ सबसे जरूरी चीजों में से एक है। अगर लंबी बैटरी लाइफ सबसे बड़ी प्रायोरिटी है, तो इंटेल वाले लैपटॉप्स बेहतर साबित होते हैं। लेकिन अगर परफॉर्मेंस के आगे बैटरी कोई मायने नहीं रखती, तो AMD एक बहुत पावरफुल दावेदार है। तो इन सभी बातों को मिलाकर अब हम आते हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, आपके लिए परफेक्ट प्रोसेसर कौन सा है। चलिए सब कुछ समेटकर एक आसान सी गाइड देखते हैं। ये टेबल एक तरह से चीट शीट है। ध्यान से देखिए, अगर कोई स्टूडेंट है या ऑफिस का काम करता है, तो इंटेल अच्छा है, खासकर लैपटॉप्स में। कंटेंट क्रिएटर्स के लिए AMD Ryzen 5 या 7 बेस्ट है। बजट गेमर्स AMD की तरफ जा सकते हैं, और जो हाई एंड गेमर्स हैं, जिनको मैक्सिमम स्मूथनेस चाहिए, उनके लिए इंटेल i5 या i7 बना है। तो पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? सीधी सी बात है, AMD तब चुनिए जब कम बजट में मैक्सिमम परफॉर्मेंस चाहिए हो, और इंटेल तब चुनिए जब एक स्मूथ, स्टेबल और पावरफुल परफॉर्मेंस की जरूरत है, खासकर हाई एंड सिस्टम्स और लंबी बैटरी लाइफ वाले लैपटॉप्स के लिए। तो उम्मीद है अब ये फैसला करना थोड़ा आसान हो गया होगा। तो अब सवाल बस इतना है कि आपके अगले बड़े आइडिया को पावर देने के लिए कौन सा दिमाग चुना जाएगा। अगर तुम्हें कंप्यूटर ट्रिक्स, एक्सेल और AI नॉलेज में प्रोफेशनल बनना है, तो टेक बाइट्स विद विनोद को अभी सब्सक्राइब करो।